अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जिस स्पॉट पे हम आपको लेके आए हैं तो इस स्पॉट में एंट्री बहुत इजी नहीं थी ड्यू टू द कोरोना सिचुएशन। तो यहाँ पे हमें जो गार्ड वो एंट्री नहीं दे रहे थे, पर उनसे हमने इंसिस्ट किया कि हम अपने व्यूवर्स को ये जो टूरिज्म स्पॉट हमारी केपी के गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है 5 साल पहले, जो कि बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता, जो कि ठंडियानी के करीब है। सो हमने उनसे इंसिस्ट किया जो यहाँ पे गार्ड हैं कि हमें एंट्री दें कि हम अपने व्यूवर्स को इस सिचुएशन के दौरान, जो कि अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम इजीली स्टेप बाय स्टेप सारी जगहों को हम उनको दिखा सकते हैं। तो गार्ड्स जो यहाँ पे, उनको थैंक यू सो मच कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। इतनी मतलब रिस्ट्रिक्टेड माहौल में भी उन्होंने हमें एंट्री नहीं देनी थी, पर हमने इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने हमें एंट्री दी और हमने मतलब इजीली, जो हमें कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं हुई, हमने सारी एरियाज को कवर किया है और आप लोगों के लिए कि आप भी लोग यहाँ आएँ और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके साथ फैल सुल्तान और कैमरामैन फैसल करीम के साथ हम यहाँ पे ठंडियानी में आए थे। तो हमने बहुत इन्जॉय किया। ठंडियानी से पहले रास्ते में मस्जिद आती है, मस्जिद के साथ अब्दुल अजीज़ मस्जिद, वहाँ पे आगे है कैंपिंग स्पॉट, जो कि आज से 5 साल पहले केपी के गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम है TCKPK, मतलब के टूरिज्म कॉरपोरेशन केपी के। सो ये आपने बोर्ड देख सकते हैं, ये यहाँ पे एंट्री है ये टूरिज्म कॉर्पोरेशन की। तो ये कैंपिंग वगैरह की हुई है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं डज एंड डोंट्स, ये बोर्ड है जिसपे आपने मेंशन किया हुआ है उन्होंने कि आप फोटोग्राफी पीपल परमिशन दें, डू नॉट हेरास वुमेन, मींस के डिफरेंस आप देख सकते हैं। या जब आप यहाँ आएंगे तो आप ये पढ़ना है कि जो भी जहाँ पे यहाँ एंटर होगा तो वो पहले ये सारे जो है उन्होंने प्रोहिबिटेड चीजें दी हुई हैं वो आपने पढ़नी है और वहां से या फिर एंट्री लेनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से अब हमारे पास एंट्री है और यहाँ पे कैंपिंग बनाए हुए हैं डिफरेंट, लाइक 2 सीटर्स हैं, 4 सीटर्स हैं। तो आपको यहाँ इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकती है, सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि इसकी रजिस्ट्रेशन ऐसे हो सकती है कि आप जो TCKP की उसकी आपने वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है और वहीं पे प्रॉपर ही फी क्राइटेरिया, मतलब जो भी चार्जेस हैं उसके क्राइटेरिया वहाँ पे आपको मिलेगा और आपने वहीं से मेंशन करना है कितने पर्सनस के लिए आपने उसको बुकिंग करवानी है। उस हिसाब से आपको वहाँ से फिर दोबारा मतलब वहाँ पे प्रॉपर आपको बुकिंग मिलेगी और वहाँ से आप इन कैंपिंग की बुकिंग करवा सकते हैं। और ये आप आगे जाएंगे, हम इंटर होंगे और आपको 1 बाय 1 दिखाएंगे हम कि यहाँ पे कैंपिंग कैसी हो रही है, क्योंकि ये हमारे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि हमें नहीं इस बारे में पता था। हम सडनली हमने बोर्ड देखा है जो कि वो वहाँ मेंशन है रोड पे ही, अगर आप ठंडियानी जाते हुए जो ठंडियानी का मेन स्पॉट है उससे थोड़ा मतलब 2-1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पहले वहाँ पे एक बोर्ड मेंशन है। तो हम वैसे आगे थे, तो हमें ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ अगर फैमिली के साथ आना चाहें या कोई फ्रेंड्स आना चाहें तो वो यहाँ पे पहले से बुकिंग करवा के, और यहाँ पे बहुत आप इर्द गिर्द देख सकते हो कि इतनी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी है, तो उसमें यहाँ रहने का मौका मिलेगा और एंजॉय करने का मौका मिलेगा। और अगर आप अपने फैमिली के साथ आते हो तो सेल्फ कुकिंग भी है, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आते हो या फैमिली के साथ आते हो तो आप सेल्फ कुकिंग नहीं करना सकते, तो आप यहाँ से ऑर्डर करवा सकते हो। आप इजीली मार्केट से वो आपको अवेलेबिलिटी है, आपको वहाँ से ला के देंगे और अपनी यहाँ जितने दिन रह सकते हैं वो आपका डिपेंड्स होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कितने दिन के किए। तो वो ये मेंशन था कि 2 सीटर 3000 एंड 4 सीटर 5000, वो मेंशन होगा आपको वेबसाइट पे, इजीली आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और तो फैल ये बताएं कि कितने लोग 2 सीटर में कितने लोग मैक्सिमम आ सकते पे जो यहाँ के इंतजामिया है उनसे बात किया तो वो कहते हैं कि 2 सीटर्स पे अगर आप 3 पर्सन आ जाते हैं तो हम उनको कर देंगे, अकोमोडेट कर देंगे। बट वो इट्स डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कि ऐसा नहीं है कि हम 2 सीटर्स पे हम 4 आ जाएं तो वो नहीं अलाउ करेंगे। 4 सीटर्स में अगर हम विदाउट फैमिली अगर आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं तो ज्यादा आएंगे तो वो अलाउ नहीं करेंगे। और 4 सीटर्स पे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 4 सीटर्स पे फैमिली आपकी आ सकती है तो फैमिली आपको अलाउ करेंगे। तो 4 सीटर्स पे भी जस्ट लाइक आप एक पर्सन ऊपर हो जाते हो तो आपको अकोमोडेट कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि 4 सीटर पे आप 5 to 6 पर्सन आते हो तो फिर वो आपको इंतजामिया ने कहा है कि वो अकोमोडेट नहीं कर सकते। और आपसे रजिस्ट्रेशन करते हुए पहले वो क्वेश्चन करेंगे कि आप कितने लोग हैं? यस, वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, आपको वहाँ फॉर्म फिल करना होगा, वहाँ पे प्रॉपर बैंक का होगा, ऑनलाइन आपने जो है ना फी पे करनी होगी, जितनी यहाँ पे चार्जेस होंगे वो पे करने होंगे। तो ये अब हम इंटर हो गए हैं, तो ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे कैंपिंग एक्सपोर्ट बनाया हुआ है। तो अभी ये ड्यू टू कोरोना यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई नहीं है,
मेरा कैमरामैन जो मेरे दोस्त हैं वो, और एक यहाँ पे एक भाई बैठे हुए हैं जो इंतजामिया के हैं, उनके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ पे वहाँ वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रही। ड्यू टू दिस रीज़न यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका लोगो भी है, टूरिज्म कॉर्पोरेशन खैबर पख्तूनख्वा, और ये आप उसका कैंप देख सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह ये 2 सीटर डिपेंड्स होगा कि कितने सीटर्स का है, वो इस तरह की कैंपिंग होती है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छा स्पॉट है अगर देखा जाए, और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इन्होंने लिया है। आप ये नीचे देख सकते हैं, ये सारे 2 सीटर्स हैं और 3 सीटर्स हैं। ये कितने सीटर्स के कैंप है सर, आप बता सकते हैं? नीचे वाले सारे 4 सीटर्स के हैं, और 2 सीटर्स का कौन सा है? ओके, ये जो सारे आप देख रहे हैं कैंपिंग, ये सारी आपके पास ये 4 सीटर्स की हैं। तो मतलब आपके फार्म पे 4 पर्सन या विद फैमिली आ सकते हैं, तो यहाँ रह सकते हैं। 2 सीटर्स जो हमने उनसे पूछा है तो वो कहते हैं कि 2 सीटर थोड़ा नीचे हम जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे। यहाँ ये बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह बनाए हुए हैं कि अगर फैमिलीज के साथ बच्चे आते हैं तो वो एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि डिफरेंट उन्होंने सेटिंग की हुई है, मतलब आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, मतलब एंजॉय कर सकते हैं मौसम। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो माहौल जो है ना, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हुआ है, तो मौसम भी बहुत अच्छा है। और लिटरली अभी भी ठंड लग रही है, मतलब कि अभी जून है। तो आज की डेट जो है हमारे पास 4 जून 2020, और टाइम हो रहा है हमारे पास शाम के 6 बज रहे हैं। हम कोई स्पॉट दिखा सकते हैं, कोई केबन अपने व्यूअर्स को? हाँ, ये मैं इंतजामिया से पूछता हूँ, तो आप ये दिखाएं इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, तो मैं इसके बारे में पूछ सकता हूँ। ओके व्यूअर्स, अब हम आगे हैं जो कैंपिंग प्रॉपर बनाए हुए हैं। ये कैंपिंग आपके पास 4 सीटर्स के हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास कीज नहीं है, तो हम आपको सिर्फ इसका आउटलुक ही बता सकते हैं। जो बाहर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इन्होंने सोलर सिस्टम बनाया हुआ है जो कि लाइट्स के लिए, रात को लाइट्स यूज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो माहौल बहुत अच्छा है, तो मतलब यहाँ पे एसी और फैन की तो जरूरत नहीं होगी। तो ये आपके पास प्रॉपर देखें, आपके पास ये प्रॉपर शीट यूज की गई है, और यहाँ पे ये देखें प्रॉपर विंडो है, और आई थिंक इस अंदर ही सारा कुछ इन्होंने मतलब वॉशरूम वगैरह सब कुछ अटैच किया हुआ है। यस, यहाँ पे सीवरेज सिस्टम है, यहाँ पे टैंकी भी इन्होंने लगाई हुई है पानी की। तो प्रॉपर मतलब एक रूम जिस तरह होता है अटैच बाथ के साथ, उस तरह मतलब इन्होंने हार्ड शीट यूज की हुई है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट उन्होंने अच्छी शीट यूज की है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो जो है नॉर्मल रहे। तो ये हम आपका आउटलुक बता रहे हैं कि हम इसको अंदर नहीं लेके जा सकते ड्यू टू दिस रीजन के हमारे पास की नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपरली आप ये देख सकते हैं, हम यहाँ से दिखाएं कि दरवाज़ा बना हुआ है प्रॉपर, जिस तरह रूम का दरवाज़ा होता है उस तरह दरवाज़ा बना हुआ है, और इस तरह मतलब उन्होंने प्रॉपर रूम बनाया हुआ है। तो इस तरह ये डिफरेंट आप देख सकते हैं। अब ये उन्होंने वीवर्स ये कैंपिंग बनाई उन्होंने प्रॉपर सॉलिड उस मटेरियल से, और वो जो कैंपिंग है वो आपको देखो प्रॉपर वो टेंट सिस्टम बनाया हुआ, लेकिन होप्स हो के अंदर से इन्होंने इसको भी प्रॉपर मतलब किया होगा, सिस्टम अच्छा बनाया होगा कि कोई भी मतलब क्योंकि जंगल है ना, रात को कोई वाइल्ड एनिमल्स भी आ सकते हैं, कुछ भी और हो सकता है ये गार्ड्स वगैरह के लिए हो, गार्ड्स के लिए भी हो, तो ये प्रॉपर सिस्टम अच्छा बनाया हुआ है माशाल्लाह। आप इर्द गिर्द आपको फैसल दिखा सकता है कि जो व्यू आ रहा है ना इर्द गिर्द, तो आप इमेजिन करें कि मतलब कितना अच्छा होगा यहाँ पे जब आप सुबह सुबह उठे होंगे, मॉर्निंग कितनी अच्छी होगी यहाँ पे। तो मतलब यहाँ आके आप अलग ही दुनिया में आ जाते हो, आप मतलब एक अलग ही दुनिया है, और आप इतना फ्रेश फील कर रहे हैं, आप रिलैक्स। हम आप देखें, हम अभी 4 to 5 आवर्स हमने ट्रैकिंग की है, जो कि हम खड़ियानी गए थे, फिर हम ड्राइव करके आए बाइक, उसके बाद भी हम बहुत देखें, हम बहुत फ्रेश लग रहे हैं, कोई थकावट नहीं है। कि और हम क्या है, उसकी रीजन ये है कि सिर्फ इन्वायरमेंट और टेम्परेचर। और हम सुबह कितने बजे निकले तो फैल? सुबह हम एबटाबाद से 11 बजे निकले हैं जी। तो मतलब हमने जाना था नित्या गली, पर हम आ गए खड़ियानी। तो हम मतलब फॉर्चुनेट है कि मैं समझता हूँ कि आज हमारा ट्रैक इस तरफ आया है, तो ये हमें अच्छा जगह देखने को मिली, और हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी देख ली, हमारे व्यूअर्स ने भी। और इसी तरह का ये देखें एक और है, ये एक और भी बनाए हुए डिफरेंट बनाए हुए, और यहाँ पे व्यूअर्स यहाँ पे ये खत्म नहीं हो रहा, यहाँ आगे मूव कर रहे हैं, वो नीचे आप देखें तो आगे भी फर्दर हो रहे हैं, वो किया हुआ है, मूव किया हुआ है। और यहाँ पे प्रॉपर गार्ड सिस्टम है, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स रहना है यहाँ, ऐसा नहीं है कि आप मतलब सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे देखें आप गार्बेज के लिए डस्टबिन वगैरह भी रखे हुए हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो हमारी है, जब पाकिस्तानी नेशन जो है, हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम सफाई का हाथ रखें।
आज भी मैंने नोट किया है ठंडियानी या जब आप कहीं भी किसी भी स्पॉट पे जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहाँ लोग नेचर को मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो किस तरह कर रहे हैं, जो चीज़ें खा रहे हैं, गार्बेज फेंक रहे हैं, तो वो नेचर उससे क्या होती है, खत्म हो रही होती है। जो ब्यूटी होती है नेचर की वो खत्म हो रही होती है। तो ये चीज़ व्यूअर्स हमें देखना चाहिए कि हम क्या करें जब भी नॉर्दर्न एरियाज जाएँ, क्योंकि हम लोग अर्बन लाइफ से जब निकल के आते हैं यहाँ पे, तो इसी वजह से आते हैं कि हम फ्रेश फील करें। तो वो फ्रेश फील करने के लिए हम इसको भी मतलब ख़त्म कर रहे हैं ना, ब्यूटी को भी। तो आप ये देखें यहाँ पे ये 2 सीटर्स है, लाइक ये 2 सीटर्स बनाए हुए हैं, ये आपको डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट साइड्स पे। तो माशाल्लाह बेटा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ये देखें आप यहाँ पे बैठने का स्पॉट है कि मतलब आप विद फैमिलीज आ रहे हैं या विद फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप बोन फायर कर सकते हैं। बोन फायर के लिए जगह बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, बोन फायर कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं, आप बारबेक्यू का सिस्टम कर सकते हैं, और साइड पे आपकी सेटिंग्स बनाई हुई हैं, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो इंशाल्लाह हमने भी अब जिस तरह अल्लाह करे ये कोरोना ख़त्म हो जाए, तो हमने भी इंशाल्लाह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी है और हमने भी आना है। अच्छा लगा यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 8-10 कैंपिंग 8-10 से ज़्यादा, मतलब जो 2 सीटर्स हैं वो भी अगर आप काउंटिंग करें तो हमारे पास 7 to 8 2 सीटर्स हैं। और इसी तरह अगर हम काउंटिंग करें 4 सीटर्स की, तो 4 सीटर्स में भी हमारे पास ये आप उठाएंगे? ये ओपन नहीं है, मतलब आगे उठा सकते हैं जरा? नहीं, थोड़ा मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये देखें आप, ये देखें, हाँ ये इसका प्रॉपरली हम दिखा सकते हैं। ये देखें, ये प्रॉपर देखें आप, यहाँ पे डोर बनाया हुआ जिस तरह हमारे पास रूम का होता है, बाहर सिटिंग की हुई है। तो मतलब आपको अंदर होप्स के अंदर जो आप जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि जो मतलब सेटिंग की हुई है माशाल्लाह। ये मतलब देखा जाए तो अप्रिसिएशन के हिसाब से गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मतलब एक जगह थी जिसको उन्होंने यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया अच्छी जगह के लिए, क्योंकि ये अगर जगह को यूटिलाइज़ ना किया जाता तो ये वैसे पड़ी रहती, इसका कोई मतलब फ़ायदा ना होता। तो इससे अच्छा है कि लोग आएंगे, इंजॉय करेंगे, और इस तरह जो उनसे इनकम मिलेगी गवर्नमेंट के, तो वो गवर्नमेंट के खजाने में जाएगी। तो चलें व्यूअर्स को अब आप गुड बाय कह सकते हैं। सो व्यूअर्स, मैं भी थक गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा बैठ जाऊँ और आपको गुड बाय कहूँ। और गुड बाय के साथ कहने के साथ साथ एक कहूँगा कि आप हमारा जो पेज है इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन है ना उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है। और होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपकी रिकमेंडेशन पे हम फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग, thank you for watching whole video and enjoying the nature. So Allah Hafiz.